इतना हाई प्रेशर है इसका कि 800 बार का भाई, नॉर्मली 260 बार टीसी न्यूजल का प्रेशर होता है जो कि अभी तक नोजल है, लेकिन इसके अंदर इंजेक्टर है 800 बार का प्रेशर आगे थ्रो करता है। जो ये बात थोड़ी टेक्निकल है, कुछ मेरे भाई समझ जाएंगे, अगर ना भी समझ में आए तो ये बहुत ही हाई प्रेशर पंप है। तो ये हाई प्रेशर होने के साथ साथ सेंसिटिव कैसे बन गया, मतलब नाजुक कैसे है। हमारे यहाँ ट्रैक्टर को वेल्डिंग कराते हैं किसान भाई, लेके कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराते हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाता है, तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जी, वेल्डिंग की। इधर आ जाओ। तो भाइयों इसको आप ऐसे ही स्विच काट के वेल्डिंग नहीं कर सकते। CRDI ट्रैक्टर को बिल्कुल भी इसको एक टांका भी नहीं लगा सकते। उसमें कंपनी ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर इसके ECM को कोई नुकसान हो गया तो आप लोग खुद उसके जिम्मेवार हो। भारत के अंदर 20 से 25 रुपये लीटर ज्वलनशील पदार्थ मिलते हैं, जो कि बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी जो घटिया किस्म के लोग हैं उन्हें वो अवेलेबल हो जाते हैं तेल में मिलाने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों, मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका गुरमीत दी फार्मर और जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो जो आज का वीडियो है जी, सबसे जो किसान भाइयों के कमेंट आते हैं जी, या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि जी CRDI ट्रैक्टर लेने की दुविधा में रहते हैं। भाइयों हर चीज़ हर जगह कामयाब नहीं होती, तो आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जी। ये एक CRDI बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल 2023 मॉडल ट्रैक्टर खड़ा है, तो इसकी खूबियाँ क्या हैं जी और खामियाँ क्या हैं, किस किसान भाई को ये लेना चाहिए, किसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, तो उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा जी। क्या क्या इसमें जो है सावधानी कितनी रखनी पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो परफॉर्मेंस का वीडियो आपने पहले देख लिया जी। भाइयों सबसे पहले जो है इसकी सावधानियों की बात करूंगा, आपको क्या क्या इसमें सावधानी रखनी पड़ती हैं। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, यानी कि भाइयों उन चीज़ों को आप पूरा लागू कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर के ऊपर, इतनी साम संभाल आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप CRDI ट्रैक्टर लेने के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर उनमें से आप एक भी चूक करते हैं तो आप CRDI के बारे में बिल्कुल ना सोचेंगे। भाइयों सबसे पहली जो बात आ जाती है इसके फ्यूल सिस्टम की करेंगे, क्योंकि सबसे अलग इसमें फ्यूल सिस्टम है जी। भाइयों दो तरह का होता है। सबसे पहला आता है जी तेल में जो है जिसे गंदा तेल कहते हैं जी। भाइयों उसके लिए इसमें डबल फिल्टर लगे हुए हैं। बहुत हद तक ये जो अगर तेल में आपके गंदगी है, कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, तो ये 4 माइक्रोन तक जो है उसको रोक लेता है जी। वाटर सेपरेटर भी यही है, और उधर जो है लाइट जल जाती है। तो सबसे पहले तो इसको चाहिए जी साफ़ सुथरा तेल। अब 2 नंबर सुन लो जी भाइयों, एक तो साफ़ सुथरा तेल तो हो गया अपने हाथ की बात, जो आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मिक्सिंग वाला डीजल मिलता है जी। भाइयों मिक्सिंग वाला डीजल होता है कि आज भी भारत के अंदर 20 से 25 रुपये लीटर ज्वलनशील पदार्थ मिलते हैं, जो कि बिल्कुल बैन है, लेकिन फिर भी जो घटिया किस्म के लोग हैं उन्हें वो अवेलेबल हो जाते हैं तेल में मिलाने के लिए। तो कुछ पेट्रोल पंप जो हैं जहाँ पे कोई निगरानी नहीं है, वहाँ पे भी मिक्सिंग वाला तेल मिलता है, और गाँव में उसे बोला जाता है जी डब्बे वाला तेल। तो वो कभी भी इसमें नहीं डालना जी। भाइयों जो अगर आपका तेल के अंदर गंदगी है उसका इसके पास हल है, डबल फिल्टर है, 4 माइक्रोन तक ये तेल को छांटता है। लेकिन अगर आपके तेल के अंदर मिक्सिंग है किसी अदर जनरल ज्वलनशील पदार्थ जो 20-25 रुपये लीटर मिलते हैं, और जो घटिया लोग हैं वो मिक्स करके उसको बेचते हैं, भाई वो इसके लिए जहर है। अगर आपके यहाँ बढ़िया तेल अवेलेबल नहीं है तो भाई आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आज भी भाइयों बिहार और झारखंड में इतना घटिया तेल मिलता है, मिट्टी का तेल सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन उससे भी सस्ते केमिकल मिला के वहाँ पे डीजल होता है। तो वो बिल्कुल इसके इंजेक्टर का, कॉमन रेल का बिल्कुल जो है सत्यानाश कर देगा। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि तेल की क्वालिटी आपको बिल्कुल इसमें जेन्युइन देनी पड़ेगी। अच्छे पेट्रोल पंप से आपको एक बार तेल का भंडारण करना पड़ेगा अपने पास, और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर बार आप इसमें अच्छा डीजल डाल रहे हो। अच्छे का मतलब है, एक तो हो गया कि अगर डीजल में गंदगी है उसके लिए इसके फिल्टर सफिशेंट है, वैसे इसमें साफ़ ही डाल लो, कोई ऐसी बात नहीं है। फिल्टर चोक हो जाएगा, उधर लाइट जल जाएगी, और फिल्टर आप जैसे ही नीचे से साफ़ करोगे, सेंसर को निकाल के साफ़ कर दो घर पे, लाइट बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जी दूसरी चीज़ पे। भाइयों ये ट्रैक्टर टर्बो और कॉमन रेल है जी। ये देखो, ये इसका टुल्लू पंप है जी, डबल लाइन यहाँ पे जा रही है, और ये है रेल। तो जो इसका सिस्टम है जी, ये इतना एक्सपेंसिव सिस्टम है भाइयों। जो रेल का प्रेशर है तो ये 1600 बार तक टेस्टेड है जी। जो यहाँ पे प्रेशर बना रहता है, जो टेक्निकल भाई हैं वो समझ लियो, 1600 बार का प्रेशर मेंटेन रखती है जी ये। और उसके बाद जो
एक्स्ट्रा प्रेशर बन जाता है तो उसको दोबारा टंकी में वापसी भेज दिया जाता है। रेल प्रेशर सेंसर अपना काम कर देता है। ध्यान से सुन लो जी, 1600 बार का प्रेशर ये कॉमन रेल में होता है। और जो आगे इंजेक्टर फायर करते हैं जी, वो करते हैं जी 800 बार का प्रेशर। तो भाइयों ये इसलिए करते हैं जिससे कि डीजल की बचत हो और जो है एमिशन नॉर्म्स को पूरा किया जा सके। तो इतना हाई प्रेशर है इसका कि 800 बार का, भाइयों नॉर्मली 260 बार टीसी न्यूजल का प्रेशर होता है जो कि अभी तक नोजल है, लेकिन इसके अंदर इंजेक्टर है 800 बार का प्रेशर आगे थ्रो करता है। जो ये बात थोड़ी टेक्निकल है, कुछ मेरे भाई समझ जाएंगे, अगर ना भी समझ में आए तो ये बहुत ही हाई प्रेशर पंप है। तो ये हाई प्रेशर होने के साथ साथ सेंसिटिव कैसे बन गया, मतलब नाजुक कैसे है, तो ये इसका सूखा एयर क्लीनर है जी। अगर आपने इसको चोक चला दिया कुछ घंटे, जैसे कि 60-70 घंटे चल गया, ये फिल्टर आपका बंद है, तो टर्बो को तो नुकसान है ही है, इसके इंजेक्टर्स के आगे भी चोक हो जाएगा। 1-2 ट्रैक्टरों की अदर कंपनियों के मेरे पास वीडियो हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने, किसान भाइयों ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बुलाया कि जी हमारा CRDI ट्रैक्टर ख़राब हो गया, लेकिन मैंने जाके देखा कि एयर फिल्टर बिल्कुल बंद पड़ा था। तो इसमें कंपनी की कोई भी गलती नहीं थी। हालांकि कंपनी को ये बिल्कुल सुनिश्चित कर देना चाहिए किसान को कि भाई ये सावधानियाँ आपको रखनी पड़ेंगी। तो भाइयों फिर इसके इंजेक्टर निकाल के उस जो राख है उसको साफ़ करके दोबारा लगाना पड़ता है, तब जाके आपका ट्रैक्टर परफॉर्मेंस में आता है। कुछ केसेस में चल के भी ट्रैक्टर सही हो जाता है। तो ये दूसरी बात होगी, एयर फिल्टर आप इसका बिल्कुल भी गंदा नहीं रख सकते। अब तीसरी बात आ गई जी, हमारे यहाँ ट्रैक्टर को वेल्डिंग कराते हैं किसान भाई, लेके कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कराते हैं, कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाता है, तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जी, वेल्डिंग की। इधर आ जाओ। तो भाइयों इसको आप ऐसे ही स्विच काट के वेल्डिंग नहीं कर सकते। CRDI ट्रैक्टर को बिल्कुल भी, इसको एक टांका भी नहीं लगा सकते। उसमें कंपनी ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर इसके ECM को कोई नुकसान हो गया तो आप लोग खुद उसके जिम्मेवार होंगे। तो भाई वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, किसी को बम्पर लगवाना है तो करें कैसे, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ जी। आपको बैटरी बॉक्स खोलना है, बैटरी बॉक्स खोलना है जी। वेल्डिंग करने से पहले दोनों टर्मिनल अच्छे तरीके से हटा लेने हैं, बिल्कुल हटा के इनके ऊपर टेप कर देनी है जी। टेपिंग बढ़िया तरीके है जिससे कि ये पूरी बॉडी में कहीं भी शॉर्ट ना हो। उसके बाद एक बार स्विच लगाना है, इधर दिखाओ जी। इस प्रकार से स्विच लगाना है जी, दोनों टर्मिनल हटा के, जो कि इसके ECM में थोड़ा बहुत भी करंट है वो सारा ख़त्म हो जाए। उसके बाद भाइयों आप जो है इसको कहीं पे भी वेल्डिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इम्प्लीमेंट हमेशा कोशिश करो जी, बहुत सारी बार ऐसा होता है मेरे किसान भाई, कोई ट्रॉली, कोई कल्टीवेटर, वेल्डिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है कि भाई वेल्डिंग कराया और जो है ट्रैक्टर में जुड़ा है, तो इम्प्लीमेंट भी कोई जुड़े हुए, कोशिश करें भाइयों वेल्डिंग से बचें। अगर फिर भी कोई मजबूरी है तो जो है ये तरीका है कि दोनों सॉकेट हटा के बंद करें। तो भाइयों अगली बहुत ही कॉमन सी बात बताऊंगा मैं आपको कि अगर हमारे यहाँ ट्रैक्टर की बैटरी डाउन हो जाती है तो इनलाइन पंप वाले, पहले साधारण किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर होते थे तो वो क्या करते थे, ट्रैक्टर को धक्के से स्टार्ट कर लेते हैं, जिसे जंप स्टार्टिंग बोला जाता है, या फिर दूसरे ट्रैक्टर की बैटरी से बैटरी लगा के स्टार्ट कर लेते थे। लेकिन इसका पूरा का पूरा सिस्टम 12 वोल्ट में है जी। तो कोई अगर ट्रैक्टर किसी कंडीशन में आपकी बैटरी डाउन होगी है तो अलग से बैटरी रख लेनी है, कोई जंप स्टार्टिंग वगैरह नहीं करनी, कोई सीरीज नहीं करना इसके साथ, यानी कि इसमें 12 वोल्ट से ज़्यादा करंट बिल्कुल ना जाए जी। तो भाइयों अगली आखिरी सावधानी आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस ट्रैक्टर की। भाइयों जहाँ पे इस पे लोडर डोजर पे ट्रैक्टर यूज़ होता है खनन में, नदी वगैरह में, तो वो लोग क्या करते हैं, एयर क्लीनर को भी ऊपर लगा लेते हैं जी बिल्कुल, जिससे कि अगर ट्रैक्टर कभी डूब भी जाए इनलाइन ट्रैक्टर को तो सांस आना ना बंद हो और ट्रैक्टर स्टार्ट रहे, तो लोडर वगैरह लगाते हैं जी। लेकिन इस ट्रैक्टर को आप धो सकते हैं, धोने में कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ तक आपने देखा होगा कि नदियों में ट्रैक्टरों में पानी चला जाता है, लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं डुबा सकते जी। भाइयों होने को ख़राब ना हो, लेकिन कंपनी ये कहती है कि इसको डुबाना नहीं, क्योंकि जो इधर दिखाओ जी नीचे से ही सेंसर स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, ये देखो जी। तो यहाँ पे है जी क्लच सेंसर, जो कि अपना ये रहा जी, इधर दिखाओ भाई नज़दीक करके, क्लच सेंसर है जी, केम सेंसर है और इसके इंजेक्टर हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल जैसे कि भाइयों फतुआ टांडा है, भोगपुर है उत्तराखंड में, जहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा खनन का काम चलता है और बड़े ट्रैक्टरों पे लोडर लगाए जाते हैं जी। तो कभी कभार क्या होता है कि नदी में पानी आ गया तो यहाँ तक उनके जो नॉर्मल ट्रैक्टर हैं डूब जाते हैं। एयर क्लीनर वो पहले ही ऊपर करके रखते हैं हाइट पे, तो उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस ट्रैक्टर को आपको धोने में कोई समस्या नहीं है,
गारे में चलाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस ट्रैक्टर को आप पानी में बिल्कुल भी नहीं डुबा सकते। खराब हो ना हो, जैसे सीलिंग पूरी है लेकिन कंपनी कहती है कि नहीं पानी में नहीं डुबाना। तो इन चीज़ों के ऊपर ये तो होगी जी इसकी सावधानियाँ। भाइयों अब आ जाते हैं इसकी खूबियों पे। तो खूबी ये है जी कि बड़ा ट्रैक्टर होने के बावजूद भी आप इसको जो है छोटे ट्रैक्टर का भी काम एक ही ट्रैक्टर से ले सकते हैं। इसमें डीजल भी बचता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी मौका मिला तो दोनों ट्रैक्टर आपको बराबर चला के मैं दिखाऊंगा कैसे डीजल बचाता है। ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि भाइयों के मन में आएगा कि कैसे। तो भाइयों सबसे पहले हमने बात करी सावधानियों की, अब जो बात करते हैं इसकी खूबियों की जी। भाइयों छोटे बड़े ट्रैक्टर का एक ही ट्रैक्टर से हम लोग काम ले सकते हैं। और जो अगला वीडियो बनाएंगे कि जी कंजप्शन आखिरकार कम होती कैसे है, क्या फीचर है इसमें, ऐसा क्या है। भाइयों ये एक विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है। तो कंपनियां बड़ा सोच समझ के दिमाग लगा के बनाती हैं जी। तो खूबी ये है जी कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है। अपने हिसाब से हम इसकी परफॉर्मेंस को 3 बार सेट कर सकते हैं। कोई भी CRDI ट्रैक्टर हो जी, किसी में डबल मोड है, किसी में 3 मोड है। जितने भी CRDI ट्रैक्टर मिलेंगे आपको मोड्स के साथ मिलेंगे। तो जो मेरा भाई इन नियमों को पूरा कर सकता है, भाई वो ड्राइवर भाई भी बुरा मत मानना, जहाँ ड्राइवर भाई चलाते हैं तो जिनके यहाँ वो भी इस चीज़ को बिल्कुल जो है इग्नोर करेंगे। क्योंकि भाई वो थोड़ा ड्राइवर भाई इतना ध्यान नहीं रख पाते, बहुत सारे भाई मालिक से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसी बात नहीं, कोई भाई बुरा भी ना मान जाइए। लेकिन इसमें ये नियम एवं शर्तें अगर आप पूरी कर सकते हैं तो आपके लिए ये इनलाइन पंप से बेस्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को एक भी मानक पूरा इसका नहीं करते हो, फिर इसमें जो है बड़ी छोटी सी भूल से बड़ी खराबी आने की चिंता रहती है। तो भाइयों अगर तो आप इतना सेंसिटिव सिस्टम को चला सकते हैं फिर तो आप CRDI लो, कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे भाई इन चीज़ों को समझते हैं। और नहीं तो भाई जिसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे डीजल नहीं सही है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, वहाँ भाई इनलाइन पंप या रोटरी पंप ही ट्रैक्टर सही है। वो भाई इसके चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद।